morning students. Welcome in social science virtual class. Dear students, today we are going to start chapter 5 of geography, that is industries. Student, industries को डिस्कस करने से पहले हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि जो आपके पास नोटबुक आई है वो कैसे बनी है. डू यू नो दैट स्टूडेंट्स? आपकी नोटबुक के लिए फर्स्ट स्टेप क्या हुआ था? ट्रीज वर कट, देन दे वर सेंट टू दी पल्प मिल. वहां पर पल्प मिल में क्या किया गया? वुड वाज प्रोसेस्ड टू मेक दी पल्प. देन व्हाट वाज थिंग? विद द हेल्प ऑफ मशीन्स पेपर वाज मेड. पेपर बनाया गया. देन इट वाज सेंट टू दी प्रिंटिंग प्रेस वेयर इंक वाज यूज्ड टू पुट लाइंस ऑन दी पेजेस. Then these pages were bound and then it come to the market. In this way notebook is made for you. तो ये काम किसने किया स्टूडेंट? पेपर इंडस्ट्री ने. किसने किया ये काम? पेपर इंडस्ट्री. तो व्हाट इज इंडस्ट्री? स्टूडेंट, इंडस्ट्री कन्वर्ट दी रॉ मटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट व्हिच आर मोर यूजफुल टू दी people. जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉटन बॉल्स आर नॉट मोर यूजफुल फॉर अस, बट व्हेन व्हाट इज डन? स्पिनिंग इज डन, वीविंग इज डन, क्लोथ्स आर मेड, स्टिच, देन दे आर मोर यूजफुल फॉर अस. सो व्हाट इज द वर्क ऑफ इंडस्ट्री? इंडस्ट्री कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू मोर वैल्यूएबल सेकेंडरी इंडस्ट्री. जो इंडस्ट्री है वो कन्वर्ट करती है रॉ मटेरियल को मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स में. जो इंडस्ट्रीज को कन्वर्ट करती है स्टूडेंट्स उसे हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी इंडस्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. अगर हम कहें इंडस्ट्री क्या है स्टूडेंट? इंडस्ट्री इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. व्हाट इज इट्स वर्क? Production of goods and extraction of minerals and providing services. All these economic activities come under industries. Student, अगर हम कहें कि हमने शुगर केन ग्रो किया तो it is primary industry. Primary because we use the natural resources. Land को use किया and sugar cane is produced, cotton is produced. So this is primary industry. Or when these sugar cane is changed into a sugar, processing is done, then it comes under secondary industry or manufacturing industries. जब आप सोप लिया, आपने कभी खरीदा हो, ब्रश या अदर प्रोडक्ट्स खरीदते हैं तो उसके ऊपर लिखा होता है मैन्युफैक्चरिंग डन बाय विच इंडस्ट्री. मैन्युफैक्चरिंग मीन्स changing the raw material into more valuable products. जैसे वुड हमारे लिए यूजफुल उतनी नहीं है जितना उसका बना हुआ फर्नीचर हमारे लिए यूजफुल है. एंड थर्ड आर इंडस्ट्रीज, टर्शरी इंडस्ट्री, सर्विस इंडस्ट्री. इन दिस इंडस्ट्रीज व्हाट दे आर नॉट गिविंग एनी गुड्स टू अस, दे गिव अस सर्विसेज. अगर हम बीमार पड़ जाते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वी आर टेकिंग दी सर्विस. और जो सर्विस सेक्टर है इंक्लूड ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, टीचिंग. ऑल दीज कम अंडर टर्शरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर. स्टूडेंट्स, सर्विस सेक्टर हेल्प द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर to get the raw material, to send the finished products into the market useful for us. Okay students, now what are the types of industries? Classification of industries. Student, on the basis of raw material, industries can be classified into agro-based industries, mineral-based industries, marine-based and forest-based industries. What are agro-based industries? The industries which use agriculture, which use plants, animal produce, they are known as एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज. क्योंकि हमने जब एग्रीकल्चर वाला लेसन किया था उसमें आपको बताया भी था एग्रीकल्चर मीन्स ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स एंड रीडिंग ऑफ लाइवस्टॉक इज नोन एज एग्रीकल्चर. अगर हमें मिल्क से चीज बनाया तो
अमूल जो इंडस्ट्री है इट इज अ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो शुगर इंडस्ट्री इज अ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। अगर एनिमल प्रोड्यूस से प्रोडक्ट बनाए जाते हैं या हम शुगर केन यूज करते हैं, सो दे कम अंडर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। Second industries, mineral based industries which use minerals as a raw material like coal industry, iron and steel industries. These are examples of mineral based industries. And third is the marine based industries which use sea or ocean produce as a raw material is known as marine based industries. Fish oil is an example of marine based industries. Now forest based industries which use forest produce as a raw material, they are known as forest based industries. जैसे जो फर्नीचर इंडस्ट्री है इट इज अ एग्जांपल ऑफ फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज। पेपर इज अ एग्जांपल ऑफ, क्योंकि वुड कहाँ से आई, पेपर हमने डिस्कस किया किससे बनता है, वुड से, फिर पल्प बना, फिर केमिकल्स उसमें यूज करके मशीन की हेल्प से पेपर बनाया गया, फिर लाइन ड्रॉ की गई। इन दिस वे पेपर इज मेड। इस जब वुड को हमने चेंज किया, गेटिंग ऑफ वुड प्राइमरी इंडस्ट्री। अगर वुड को जो हमने चेंज किया पेपर में, इट कम अंडर सेकेंडरी इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड आल्सो वी कैन से इट अ फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज। स्टूडेंट, ऑन द बेसिस ऑफ साइज we can classify the industry into small scale industries and large scale industries. In small scale industries, less capital, small number of people are employed. Cottage industries are also part of small scale industries. What is the meaning of cottage industries? When things are made by hand with the help of family members, it is known as cottage industry. So what is poetry, weaving? आपने देखा भी होगा पोटर जो कुम्हार है घर में अपनी फैमिली मेंबर्स की हेल्प से पोट्स को, ये जो आप अब दिवाली के दिनों में जो दिए खरीदेंगे तो इसके लिए कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं होती। जो पोटर्स होते हैं अपने फैमिली मेंबर्स की हेल्प से घर में क्या बनाते हैं, दिए बनाते हैं। तो दे कम अंडर cottage industries. What are large scale industries, student? When large number of people are employed, large investment is there, high technology is used. So these industries are known as large scale industries. Like automobile industry is an example of large scale industry. Students, on the basis of ownership, industries are classified into also four groups. These are private industries which are owned and managed by individual or group of individual. जो प्राइवेट इंडस्ट्री है किसी इंडिविजुअल्स की भी हो सकती है और ग्रुप ऑफ पीपल भी उसमें हो सकती है। सो दे आर नोन एज प्राइवेट इंडस्ट्रीज। टाटा, रिलायंस, बजाज आर एग्जांपल्स ऑफ प्राइवेट इंडस्ट्रीज। Public industries which are owned and managed by the government is known as public industries. Hindustan Aeronautics Limited and SAIL Steel Authority of India, Bharat Heavy Electrical Limited, these are example of public sector industries. Joint sector industries which are owned and managed by both public and private sector are known as joint sector industries. So Maruti Udyog Limited is an example of an joint sector industries. Our fourth division is cooperative industries. These are owned and operated by producers, suppliers or workers. Producers and workers, both which are run by both, it is known as cooperative industries. अमूल चीज, अमूल मिल्क, ये एग्जाम्पल है किस इंडस्ट्रीज का, कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज का। स्टूडेंट, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री?
जब हम इंडस्ट्री लगाते हैं तो हम किन किन चीजों का ध्यान रखते हैं, जैसे दीज आर लैंड, लेबर, कैपिटल, मार्केट, दीज आर दी फैक्टर्स जिन पर हम सोचते हैं। जैसे अगर हम दिल्ली में लगाना चाहें तो लैंड इज वेरी एक्सपेंसिव और क्राउडेड एरिया में हम लगा भी नहीं सकते हैं। और बट सेकेंड थिंग, लेबर, मार्केट तो पास है, कैपिटल भी मिल जाएगी, बट लैंड इज वेरी एक्सपेंसिव इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज। और ये भी रूल है कि जो इंडस्ट्रीज लगानी चाहिए डेंसली पॉपुलेटेड एरिया से दूर होनी चाहिए। गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है उसके लिए, कि गवर्नमेंट उसके लिए इंकरेज कर रही है या जिन इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट इंकरेज करती है उसमें गवर्नमेंट रॉ मटेरियल में, पावर में कुछ सब्सिडाइज प्रोडक्ट्स भी प्रोवाइड करती है। जैसे अगर हम रूरल एरिया में लगाएं तो पावर हमें सस्ती मिलेगी, रॉ मटेरियल कम रेट पे मिलेगा। सो व्हेन वी सेट अप अ इंडस्ट्री, व्हाट आर द फैक्टर्स, लैंड, लेबर, कैपिटल, मार्केट, वी कंसीडर अबाउट कि इनकी कॉस्ट कम होनी चाहिए, तो हम वहां पर अपनी इंडस्ट्री लगाएंगे। स्टूडेंट, इंडस्ट्री क्या है? इंडस्ट्री इज अ सिस्टम। सिस्टम क्या है कि उसमें एक काम के बाद सेकंड के बाद वन बाय वन हम काम को करते हैं। ये नहीं कि कोई काम पहले कर लिया और कोई काम बाद में कर लिया, कि हमें पहले चाहिए इनपुट। अगर हमारे पास लैंड, लेबर, कैपिटल, रॉ मटेरियल होगा तभी तो हम प्रोसेसिंग करेंगे। कपड़ा बनाना है तो पहले कपड़ा तब बनेगा जब हमारे पास कॉटन बॉल्स होंगी, फिर उसकी क्या होगी, गिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग तब होगी, और फिर जब कपड़ा बन जाएगा देन स्टिचिंग, देन इट चेंज इनटू अ फिनिश प्रोडक्ट। तो क्या है फिनिश प्रोडक्ट्स को क्या कहते हैं हम? आउटपुट। आउटपुट मींस थिंग्स व्हिच आर रेडी टू यूज, दे आर नोन एज फिनिश प्रोडक्ट और आउटपुट। So industry is a student system. First we need input, then we do the processing too, और it may be more भी हो सकती है। तो it depends upon the कि हम क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। जैसे हम अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कहें तो पहले कॉटन बॉल्स है, फिर उसकी क्या होगी स्टूडेंट, स्पिनिंग होगी, थ्रेड बनेगा, वीविंग होगी, डाई होगा, स्टिचिंग होगी, एंड देन पैकिंग के बाद then it comes to us. So these are different steps of processing of textile industry, cotton industry. तो स्टूडेंट अभी हमने डिस्कस किया we can classify the industry on the basis of raw material, on the basis of size, and third on the basis of ownership. और कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं इंडस्ट्री की लोकेशन को? लैंड, लेबर, कैपिटल, मार्केट और गवर्नमेंट पॉलिसीज। ऑल दीज आर द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट्स द लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री, और इंडस्ट्री इज एन सिस्टम। स्टूडेंट्स, ऑफ इंडस्ट्रियल रीजंस क्या है? इंडस्ट्रियल रीजंस इमर्ज व्हेन अ नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज लोकेटेड close to each other and share the benefits of their closeness. जैसे हम कहें कि जब बहुत सारी इंडस्ट्रीज एक साथ एक ही जगह पर लगने लगती हैं तो उसे हम कहते हैं इंडस्ट्रियल रीजन। तो जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, वहीं पर रॉ मटेरियल फार्मर सेल करने के लिए आ जाते हैं, देन वीविंग की भी फैसिलिटी वहाँ अवेलेबल है, डायर्स भी अवेलेबल है जो पैकिंग करते हैं, पैकिंग इंडस्ट्रीज आल्सो देयर। तो व्हाट इज दे हेल्प टू ईच अदर, कि अगर हमने कपड़ा बनाना है हमें आसानी से कॉटन मिल रही है, वीविंग करने वाले भी वही हैं, हम कपड़ा बनाते हैं तो क्विकली वी कैन सेंड टू स्टिचिंग के लिए भेज सकते हैं। तो these things are when many industries are at a one place, they are help to each other, benefits to each other, it is known as industrial reason। अब वर्ल्ड के मेन इंडस्ट्रियल रीजंस कौन कौन से हैं स्टूडेंट? ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप एंड सेंट्रल एशिया, दीज आर द मेजर इंडस्ट्रियल रीजंस इन दी वर्ल्ड। अब इंडिया के मेन इंडस्ट्रियल रीजंस कौन कौन से हैं स्टूडेंट? मुंबई पुणे क्लस्टर, बेंगोल तमिलनाडु रीजन, हुगली रीजन, अहमदाबाद बड़ौदा रीजन। So these are examples of major industrial region in our country.
पहुंचती हैं तो कई बार एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। सो दीज आर नोन एज इंडस्ट्रियल डिजास्टर। तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट वर्ल्ड का वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर। पता है आपको ये कहाँ हुआ था? इट वॉज हैपेंड इन आवर कंट्री। डू यू नो इन विच ईयर? इट वॉज हैपेंड इन 1984 in Bhopal, Madhya Pradesh. What was happened on 3rd December 1984? मिथाइल आइसोकेनाइड पेस्टिसाइड्स बनाने की एक फैक्ट्री थी, वहां पर ये मिथाइल आइसोकेनाइड एंड हाइड्रोजन साइनाइड की गैसेस लीक होनी स्टार्ट हो गई और जिसकी वजह से 3,598 लोगों की डेथ हुई। ये ऑफिशियल रिपोर्ट है स्टूडेंट, इससे भी ज्यादा लोगों की वहां डेथ हुई थी। एंड 1000 who were survived still suffered from many diseases like skin problem, eyes problem, gastric problem. They are even those who are survived are even living, so they are facing these problems. तो स्टूडेंट्स हमें क्या एफर्ट्स करने चाहिए कि ये इंडस्ट्रियल डिजास्टर, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट नहीं होने चाहिए। ये तो हमने फर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर जो हमारे कंट्री में हुआ वो डिस्कस किया। इसी तरह से चाइना में भी स्टूडेंट 23 दिसंबर 2005 को व्हाट वाज हैपन, वन एक्सीडेंट टुक प्लेस, 243 people were died, 9,000 were injured and 64,000 were evacuated. उन्हें दूसरी जगह पर ले जाया गया। So what we should, when we have seen the industrial disaster took place, they took the life of many people. So what we should do? We should adopt the measure which reduce the industrial disaster. क्या करना चाहिए? Industry should be located far away from the densely populated area. जहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं वहाँ पर इंडस्ट्रीज नहीं होनी चाहिए। People staying in these areas should be aware कि यहाँ पर कौन कौन से टॉक्सिक मटेरियल्स अवेलेबल हैं और फायर वार्निंग एंड आल्सो फाइटिंग सिस्टम शुड बी इम्प्रूव। अगर लगा होता भोपाल में कि वार्निंग का सिस्टम, वहाँ पे कुछ ऐसा होता कि जैसे ही लीक होनी गैस स्टार्ट हुई थी, कुछ वहाँ बेल वगैरह होती, अलार्म वगैरह बजता तो बहुत सारे लोगों की जान बच सकती थी। स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस शुड बी लिमिटेड। कम से कम उन्हें स्टोर करके रखना चाहिए जो मटेरियल टॉक्सिक हैं, जो हार्मफुल हैं, पॉइजनस हैं। पोल्यूशन डिस्पर्जन क्वालिटीज ऑफ द इंडस्ट्री शुड बी रिमूव। जिन मेजर से इंडस्ट्रीज का पोल्यूशन कम होता है, फॉर एग्जाम्पल चिमनीज वगैरह लगाना, तो इस तरह से हम उन मेजर्स को भी यूज करें। या जैसे ऑयल से चलते उससे स्मोक इमिशन ज्यादा होती है, ऐसी चीजें यूज करें जिससे पोल्यूशन कम हो, लोगों की हेल्थ को नुकसान ना हो। तो दीज आर द थिंग्स वी शुड अडॉप्ट इट कि इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स ना हो। तो स्टूडेंट आज हमने स्टडी किया व्हाट इज इंडस्ट्रीज और what are industries? Industries and economic activities. It include primary industry, secondary industry. Primary industry means when we produce the things with the help of natural resources like land. Sugarcane produce करते हैं हम land की help से, so it come under primary industries. जब primary products को more useful products में convert करते हैं, they are known as सेकेंडरी इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। शुगर केन से, गन्ने से शुगर को बनाना, क्योंकि हमारे लिए शुगर केन उतना यूजफुल नहीं है, शुगर इज मोर यूजफुल। वी आर यूजिंग इट इन टी, मिल्क, आइसक्रीम एंड अदर स्वीट्स, सो इट इज मोर यूजफुल फॉर अस। सो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज मेक्स द प्राइमरी प्रोडक्ट्स मोर यूजफुल फॉर अस। जैसे वुड का फर्नीचर बन जाना, कॉटन वूल से स्टिच कपड़े जब हमारे पास आते हैं, दे आर मोर यूजफुल फॉर अस। सो दीज आर एग्जांपल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री। एंड थर्ड इंडस्ट्रीज, टर्शरी इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर। इट इज रिलेटेड विद ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, टीचिंग, ऑल दीज कम अंडर सर्विस सेक्टर. Industries are classified into on the basis of raw material
agro base, mineral base, marine base and forest base. On the basis of size, small scale industries and large scale industries. And on the basis of ownership, private industries owned by individual, government owned and run by government, joint which are run by both government and private sector, and cooperative which are run by both producers and labor. They are known as cooperative industries. I hope all these things will be clear to you, are clear to you. So students, but read the lesson and do the chapter of map and activity workbook which is given to you, and learning, and keep on revising your previous syllabus which we have covered. So students, keep learning. Thank you. Have a nice day.